शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। जानकारी मिली थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद ही इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन इस वक्त ये जो बड़ी खबर आ रही है, कोरोना पॉजिटिव थे राहत इंदौरी। राहत इंदौरी मशहूर शायर की ये निधन की जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहत इंदौरी कोरोना से पॉजिटिव थे। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी और इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि मशहूर जाने माने शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। राहत इंदौरी अपनी बेबाक बात को रखने के लिए जाने जाते थे। ना सत्ता के इधर ना विपक्ष के साथ, जो महसूस करते थे अपनी शायरी के जरिए वो सीधे कह देते थे, बिना लाग लपेट के अपनी बातों को कहने के लिए और तंज कसे जाने के लिए जाने जाने वाले शायर का निधन एक बड़ा नुकसान, एक युग के अंत के तौर पर इसे माना जाएगा। राहत इंदौरी मशहूर शायर जिनके 70 साल की उम्र में निधन की खबर आ रही है। जानकारी यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी और इसी के साथ ही अभी लगभग 1-2 दिन पहले की बात है जो उनकी ये जानकारी सामने आई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और अब अचानक से उनके इस तरह से चले जाने की खबर आ रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी के 70 साल की उम्र में निधन की जानकारी आ रही है। अपने चुटीले अंदाज की वजह से वो शायरों की कतार में बिल्कुल अलग नजर आते थे। उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ अपनी शायरी के जरिए ये थी, उनकी ताकत ये थी कि वो बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखते थे। मनोज हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हैं। मनोज, कुछ जानकारी राहत इंदौरी के निधन के बारे में, कब हुआ ये सब? अब से करीब 20 मिनट पहले की बात है और अस्पताल ने भी इसकी पुष्टि की है और प्रशासन ने भी पुष्टि की है। बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि आज सुबह ही राहत इंदौरी साहब ने खुद ने फोन बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मुझे फोन ना करें, मेरी तबीयत मुझे कोरोना पॉजिटिव में पाया गया हूँ, मैं खुद ही अपने स्वास्थ्य की जानकारी देता रहूंगा। लेकिन डॉक्टर जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसके मुताबिक वो एक साथ शुगर और हार्ट पेशेंट थे और निमोनिया के चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद राहत इंदौरी साहब जिनकी उम्र 70 साल बताई गई, जो उनका निधन हो गया और कोरोना की वजह से जाने माने उर्दू के जाने माने शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है मनोज, हमने देखा उनको, वो जो उनका तरीका था अपनी शायरी को बयां करने का, आपने भी चुनावों के वक्त में उन्हें कवर किया है और हमारे कार्यक्रमों में भी वो आते रहे हैं। एक बिना लाग लपेट के अपनी बात को रखने के लिए उन शायरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर जाने जाते हैं राहत इंदौरी। कोई शक नहीं इस बात में, जब भी उनको अपनी बात कहनी होती तो राहत इंदौरी साहब को खास तौर पर जो सुनताएं घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि जब न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम में चुनाव के वक्त आए थे तो बस एक बात के लिए, जो न्यूज 18 इंडिया का कार्यक्रम था कि बटन दबाओ देश बनाओ, तो उसके लिए भी बाकायदा राहत इंदौरी साहब आए, लाइव पर बैठे और साथ में कहा और सबको वोट देने के लिए उस समय अपील की थी कि बटन दबाओ देश बनाओ। और वाकई बहुत दुखद खबर है क्योंकि राहत इंदौरी साहब कल तक बाकायदा लिख रहे थे, बाकायदा उनके लोगों का, घर के परिवार के लोगों का कहना है कि ऐसी उनकी तबीयत में किसी तरह की नासाज नहीं थी। आज लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसके बाद एक के बाद एक उनकी, क्योंकि दूसरी बीमारियां साथ में थी, शुगर के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, निमोनिया हुआ और फेफड़ों में संक्रमण की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से उनकी मौत हुई। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, जैसे कि कोरोना के बारे में कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, और वो जो दूसरी मनोज मैं आपको रोक रही हूँ, मैं उनका ट्वीट जो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर लिखा था वो मैं यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा था, ये तकरीबन 11 अगस्त यानी कि आज का ट्वीट है और इसमें उन्होंने लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बिंदु हॉस्पिटल में एडमिट हूं। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन जब खैरियत की बात आई तो खबर उनके निधन की आई जो वाकई में गमजदा कर देने वाली है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।